तो हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। एक मॉलिक्यूल है मेरे पास CO2 का, एक मॉलिक्यूल है मेरे पास CO2। अब देखिए यहाँ पे कि इस CO2 के मॉलिक्यूल में बेटा एक कार्बन का एटम है और दो ऑक्सीजन का एटम है, तो दैट इज इक्वल टू मास ऑफ वन कार्बन एटम। बेटा कार्बन C एक बार लिखा कि नहीं लिखा? तो कार्बन के कितने एटम हैं? एक है। ऑक्सीजन के कितने एटम है बोलो? तो 2 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। बोलिए हाँ या ना, यस और नो? नो भाई, है ना, मास ऑफ वन कार्बन एटम प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, क्योंकि एक का मास पता है तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 का मास हो जाएगा। हाँ या ना? चलो आ जाओ, देखो अब कार्बन के एक एटम का मास कितने AMU होता है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 AMU। कितना होता है? अब आप कहेंगे ये कहाँ से होता है बेटा? ये पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ोगे तो पीरियोडिक टेबल में कार्बन 6वें नंबर पे आता है, और 6C12 ये होता है इसका एटॉमिक नंबर और ये होता है इसका एटॉमिक मास। क्लियर हुआ बच्चों? तो यहाँ से देखिए कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो गया? 12 AMU को आप 12 यूनिट भी बोल सकते हो। AMU को ही यूनिट बोलते हैं। AMU को क्या बोलते हैं? क्योंकि मास को नापने वाली यूनिट AMU है। एटॉमिक मास को नापने वाली यूनिट क्या है? तो AMU लिख दो तो ठीक है, यूनिट लिख दो तो भी ठीक है। चलिए प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन एटम का मास कितने यूनिट होता है? 16 यूनिट। वेरी गुड, बिकॉज ऑक्सीजन का नंबर क्या है? 8O16। तो ये देखिए ये हो गया, तो अपने पास देखिए ये हो गया 12 यूनिट और प्लस कितना 16 2 जा 32 यूनिट। बोलो आंसर कितना हो गया? 44 यूनिट। नोट करिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटम का मास है वो 44 यूनिट है। 44 यूनिट है। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? अगला टॉपिक लिखिए बच्चों कॉपी में, आयन। आयन क्या होते हैं? एक डिफरेंट टाइप की स्पीसीज, ION, आयंस, ION एक डिफरेंट टाइप की स्पीसीज, एक डिफरेंट टाइप की स्पीसीज। हाँ, आयन चार्ज्ड होते हैं, चार्ज नहीं होते हैं, चार्ज्ड होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज। जी हाँ, ये चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। दीज आर चार्ज्ड पार्टिकल। तो आयन जो होते हैं बेटा, ये आयन जो होते हैं ये या तो एटम पे आता है। आयन क्या होते हैं? एक्चुअली ये चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल। ये बात तो बिल्कुल सही बताई यहाँ पे शुभ ने कि सर ये चार्ज पार्टिकल होते हैं, मगर ये चार्ज किस पे आता है? ये चार्ज किस पे आता है? जैसे मान लो तुम न्यूट्रल हो। तुम क्या हो? न्यूट्रल। किसी ने तुम्हारा कान काट लिया। क्या काट लिया? कान काट लिया। हाँ या ना? अब तुम एक डिफरेंट टाइप के बन गए ना स्पीसीज, तुम बहुत गुस्सा रहोगे। क्या रहोगे? बहुत, कि मेरा आदमी फला आदमी कान काट के ले गया। हाँ या ना? तो तुम जिसका कान कटा है वो बहुत गुस्सा रहेगा कि मेरे दुश्मन ने मेरा कान काट लिया। बोलो हाँ। उस पर एक टाइप का चार्ज आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कौन सा वाला चार्ज? गुस्से वाला। कौन से वाला? गुस्से वाला। हाँ, वही दर्द वाला चार्ज। बोलो हाँ। और दूसरा जो कान काट के जेब में कान डाल के ले गया है, उसको बहुत खुशी वाला, मैंने अपने दुश्मन का कान काटा। हाँ या ना? हाँ या ना? मगर जो इंसान कान काटा है वो निगेटिव आदमी है। हाँ या ना? क्लियर हुआ ना? तो एक के पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज। समझ में आया ना? तो आयन क्या होते हैं? आयन होते हैं चार्ज्ड पार्टिकल। क्या होते हैं? और भैया आयन किससे किससे बने हो सकते हैं? या तो ये एटम से बने होंगे या ये ग्रुप ऑफ एटम से बने होंगे। तो मतलब जो आयन बनते हैं वो या तो एटम होंगे या ग्रुप ऑफ एटम होंगे। मतलब चार्ज या तो एटम पे आएगा या ग्रुप ऑफ एटम पे आएगा। अब आओ समझो कि कैसे चार्ज बनता है। नहीं बेटा, अब बाद में बात करेंगे कितने टाइप के होते हैं। अभी देखो बेटा आयन बनता कैसे, पहले ये देखो बेटा। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल है 1H1। क्या नाम है बेटा? सबसे पहले न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाहर बेटा होते हैं वैलेंस शेल। क्या होते हैं? शेल होते हैं। सबसे बाहर वाले शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं। बेटा देखो हाइड्रोजन का नंबर कितना है बेटा? 1। मतलब इसके पास कितने प्रोटॉन? 1 प्रोटॉन। 1 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 1 प्रोटॉन है। और जितने प्रोटॉन होते हैं इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब 1 प्लस को सेटिस्फाई करने के लिए 1 माइनस, 1 प्लस के लिए 1। अब मान लो कोई कान काटने वाला आ गया। कान काटने वाला मतलब लुटेरा। कान काटने वाला मतलब लुटेरा आ गया,
मान लो क्लोरीन आ गई, कौन आ गई? क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को झपट लिया और क्लोरीन ये अपने पास एक इलेक्ट्रॉन को ले ली, बोलो हाँ या ना। अब देखो पहले क्या था इसके पास, पहले इसके पास था एक प्लस था और एक माइनस था कि नहीं था? बोलो भैया, एक प्लस था और एक क्या था? माइनस था। प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, ये क्या हो रहा था? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या हो रहा था? न्यूट्रल हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बट अब देखो क्या हुआ, अब क्या हुआ है भैया, इसके पास ये जाने के बाद जब ये निकल गया तो इसकी हालत कैसी बची है भैया? प्लस तो है इसके पास, मगर ये जो बाहर वाली शेल थी इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब देखो मतलब इसके पास अगर देखा जाए तो इसके पास एक प्लस तो है मगर माइनस नहीं है, मगर माइनस नहीं है। इसके पास प्लस तो है मगर माइनस नहीं है, इसके पास प्लस तो है बट माइनस नहीं है। क्लियर हो गया? ओनली प्लस है, तो इसलिए अब ये बैलेंस, अब ये जीरो नहीं होगा, अब ये न्यूट्रल नहीं होगा, अब बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज। कितना चार्ज? और कितना प्लस है? एक प्लस है। कितना प्लस है? एक प्लस। तो हम लिखेंगे पहले ये क्या था? H था। क्या था पहले? ये H था। अब ये है H प्लस, अब ये क्या है? H प्लस, क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज है। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि इसके ऊपर नेट चार्ज प्लस का बचा हुआ है। पहले नेट चार्ज कितना था? जीरो था। पहले नेट चार्ज कितना था? तो पहले ये न्यूट्रल एटम था। पहले क्या था? ये न्यूट्रल एटम। बट बेटा अब ये आयन है, अब ये क्या है? आयन है। नाउ दिस इज बिकम आयन। नहीं, 1H1 H1 नहीं हो गया बेटा, वो बन गया 1H प्लस। क्या बन गया? 1H प्लस, या उसको सीधे H प्लस लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? सीधे H प्लस। H प्लस मतलब हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। अब लिया किसने बेटा? क्लोरीन ने। लिया किसने? ये तो देने वाले की हालत आपने देखी, अब लेने वाले की हालत देखो। लेने वाले की क्या हालत रही होगी? अब लेने वाले की हालत ये रही होगी बेटा, क्लोरीन के पास सेंटर में 17 प्लस होते हैं। कितने होते हैं? 17 प्लस। और बाहर बेटा 17 माइनस होते हैं, ऐसे करके बोलो। हाँ, अलग अलग ऑर्बिट में होते हैं, वो तो अभी तुम पढ़े नहीं हो नन्हे मुन्ने। ना ना ना, सुनो 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 सुनो। अब भैया पहले इसके पास शुरुआत में 17 प्लस थे, बोलो हाँ, और 17 क्या थे? दोनों प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। बोलो नेट चार्ज कितना था? मतलब ये सिंपल क्लोरीन एटम था। क्या था? क्लोरीन। अब देखो क्या हुआ, क्लोरीन ने हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन झपट लिया था। बोलो हाँ या ना? झपटा था कि नहीं झपटा था? बोलो झपटा था कि नहीं झपटा था? तो क्लोरीन के सेंटर में बोलो कितने प्लस हैं? 17 प्रोटॉन, मगर बाहर एक इलेक्ट्रॉन झपट के आ गया था, तो बाहर कितने हो गए? 18 माइनस। कितने हो गए? तो 17 प्लस के हैं और 18। अगर मैं नेट चार्ज निकालूं तो एक माइनस का चार्ज निकलेगा नहीं निकलेगा? इसलिए क्लोरीन का जो, अब क्लोरीन एटम नहीं है, अब क्लोरीन आयन है। क्या है? क्लोरीन। क्योंकि ये बहुत खुश है, घूम रहा है, फीलिंग आ गई इसके अंदर, क्या मैंने कान काटा, मैंने कान काटा, मैंने हाइड्रोजन का कान काटा। समझ में आया ना? तो इसको बोलेंगे Cl माइनस। क्या बोलेंगे? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो Cl को अपना एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ता, एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ता, तब ये अंदर 17 होते और बाहर कितने बचे? 16। कितने बचते? 16। मतलब 17 प्लस के और 16 माइनस के, तो इसके ऊपर आता +1। आता कि नहीं आता? आता ना? मगर ऐसा जो पॉसिबल नहीं है, क्लोरीन कभी इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, लेता है। समझ गए ना? हाँ, क्लोरीन हमेशा माइनस में, इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी हमेशा क्या होगी? निगेटिव में। किस में होगी? आई बात समझ में ना? और केवल, हाँ, और केवल एक इलेक्ट्रॉन लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? एक से ज़्यादा भी नहीं लेगा, इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी है -1। कितनी वैलेंसी है बच्चों? -1। समझ में आया ना? इसीलिए क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज लगता है? -1। तो आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि आयंस क्या होते हैं। आयंस चार्ज पार्टिकल होते हैं, ये चार्ज एटम होते हैं या चार्ज ग्रुप ऑफ एटम होते हैं। तो लिखो आयंस आर चार्ज्ड एटम और चार्ज्ड ग्रुप ऑफ एटम्स। आयंस आर चार्ज एटम और चार्ज्ड ग्रुप ऑफ एटम्स। चार्ज एटम होते हैं प्योर या चार्ज्ड ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं? हाँ, Na+ बेटा चार्ज एटम है, ये है ना? Ca+ चार्ज एटम है, Cl- है, तो हाँ Na+ भी सही बोला ना उसने।
Na+, ये आयन है, इसको बोलते हैं सोडियम आयन। ये है बेटा Ca+ कह दो, ये कैल्शियम आयन है। कौन सा आयन है? कैल्शियम आयन है। ठीक है बेटा। हाँ, O-2 ये भी आयन है बेटा। कौन सा आयन है? ऑक्सीजन आयन है। कौन सा आयन है? ऑक्सीजन आयन है। समझ में आया बेटा? तो ये सारे के सारे, तो मैंने क्या लिखाया? आयंस आर चार्ज्ड एटम्स और चार्ज ग्रुप ऑफ। अब बेटा आपने एटम तो देख लिए, अब ग्रुप ऑफ एटम के कुछ एग्जाम्पल जान लो जो बहुत काम के हैं। पहला लिखो बेटा CO3-2। क्या है ये? CO3-2। बोलो एटम है कि ग्रुप ऑफ एटम है? और ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर कितना चार्ज है? -2। समझ में आया बेटा? तो इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन। कौन सा आयन है बेटा? कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन। और लिखो बेटा SO4-2। SO4-2। देखो बेटा ग्रुप ऑफ एटम है, कौन कौन है? सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 4, है ना? बड़ा बना लो O। SO4-2, माइनस ऊपर रहेगा। SO4-2 बेटा इसका नाम है सल्फेट आयन। सल्फेट आयन नहीं बेटा, वो कुछ नहीं है। सल्फेट आयन, ऊपर है कार्बोनेट, नीचे है सल्फेट। अब लिखिए बेटा टाइप ऑफ एटम, टाइप ऑफ आयन। टाइप ऑफ आयन, टाइप ऑफ आयन। बेटा दो टाइप के आयन होते हैं, बहुत सिंपली है। एक जिनके ऊपर प्लस चार्ज आए, जिनके ऊपर प्लस चार्ज आए। प्लस चार्ज किनके ऊपर आएगा? जो लुट चुके होंगे, जो लुट चुके होंगे, जिनका कोई छीन के चला गया होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? कौन लुटे होंगे? क्या लुटा होगा? इलेक्ट्रॉन। क्या लुटा होगा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के जाने से या इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने से या इलेक्ट्रॉन के लूज होने से जो आयन बनते हैं उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन का पूरा नाम है केटायन। क्या नाम है बेटा? तो लिखो भैया, पहला आयन है पॉजिटिवली चार्ज आयन, या इसी को बोलते हैं केटायन। केटायन, CATION, CATION, कोटायन, केटायन। ओके, व्हाट आर केटायंस? आयंस कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड केटायन। ऐसे आयन जो पॉजिटिव चार्ज रिटेन करते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर रखते हैं, ऐसे आयन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? केटायन बोलते हैं। एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बेटा। एग्जाम्पल है Na+, बोलो हाँ। पोटेशियम+, बोलो हाँ। हाँ, इसमें बोलो इसके कितने? Mg+2, Mg+2। बोलो इसके कितने इलेक्ट्रॉन लुट के भाग गए? 1 या 2? 2 भागे। एल्यूमिनियम का +3 बनता है। क्या बनता है? +3। इसके कितने इलेक्ट्रॉन भाग गए? 3। कितने भाग गए? 3। ये सारे के सारे केटायन हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे केटायन हैं।